मैंने कहा उंगली नीचे करके बात करो, मुख्य चुनाव आयुक्त से अभिषेक बैनर्जी की तीखी बहस। से जुड़ी मीटिंग में हंगामा। अभिषेक बैनर्जी समेत टीएमसी के 10 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार से मिलकर संबंधित दिक्कतों पर चर्चा की। बैठक के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयोग ईसीआई के साथ करीब 2.5 घंटे चली बैठक के बाद केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। बैनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में अब ईवीएम के बजाय सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल्स में हेरफेर कर वोट चोरी की जा रही है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि टीएमसी के 10 सांसदों और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार से करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात की, लेकिन आयोग उनके उठाए गए सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 नवंबर को भी आयोग से सवाल पूछे गए थे, लेकिन न तब जवाब मिला और न अब उल्टा चयनित लीक मीडिया को दिए गए। हम निर्वाचित हैं, आप मनोनीत। बैठक के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे साफ कहा कि उंगली नीचे करके बात करो, आप मनोनीत नॉमिनेटेड हैं, जबकि हम निर्वाचित इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं। हम किसी के दास या गुलाम नहीं हैं। उन्होंने सीईसी को चुनौती दी कि यदि उनमें हिम्मत है तो वे बैठक की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करें और मीडिया के सवालों का सामना करें। वोटर लिस्ट में सॉफ्टवेयर खेल। टीएमसी नेता का दावा है कि सर के तहत 1.36 करोड़ मामलों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताई जा रही है, लेकिन आयोग ने अब तक इसकी सूची सार्वजनिक नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसीआई ऐप में गड़बड़ी है, जहां दस्तावेज जमा होने के बावजूद नोटिस जारी नहीं हो रहे और नाम सॉफ्टवेयर के जरिए हटाए जा रहे हैं, वह भी एरो की जानकारी के बिना। उन्होंने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को घंटों फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बैठाया जा रहा है, जो अमानवीय है। बंगाल को बदनाम करने की कोशिश। अभिषेक बैनर्जी ने सवाल उठाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर 58 लाख लोगों की सूची बनाई गई है तो साफ बताया जाए कि उनमें कितने अवैध प्रवासी हैं। अगर कोई अवैध है तो हम भी उन्हें बाहर करने के पक्ष में हैं, लेकिन झूठा प्रचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य 11 राज्यों में सर्च चल रहा है, लेकिन बंगाल में सबसे कम डिलीशन होने के बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा सख्ती की जा रही है। विपक्ष को दिया संदेश। अभिषेक बैनर्जी ने कांग्रेस, आप और आरजेडी सहित विपक्षी दलों से अपील की कि वे समझें कि वोट चोरी ईवीएम से नहीं, वोटर लिस्ट और सॉफ्टवेयर के जरिए हो रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में इसी तरीके से जीत हासिल कर रही है। अंत में उन्होंने कहा, पहले मतदाता तय करते थे कि सरकार कौन बनाएगा, अब सरकार तय कर रही है कि वोट डालने कौन जाएगा। लेकिन याद रखिए, बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, संविधान रहेगा। 2026 में बंगाल की जनता फिर बीजेपी को हराएगी।